मुरादाबाद के पीलीकोठी स्थित मेयर के कैंप कार्यालय पर नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस दौरान कार्यकारिणी सदस्यों ने हाउस व वाटर टैक्स वसूली को किए जा रहे GIS सर्वे का मुद्दा जोर शोर के साथ उठाया। ये भी मांग की गई कि हाउस टैक्स के दायरे में आने वाले लोगों को भेजे गए नोटिसों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। कार्यकारिणी उपाध्यक्ष डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव ने कहा कि GIS सर्वे के स्थान पर स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू की जानी चाहिए। इसके तहत लोग खुद ही अपने अपने घरों का दिए गए फॉर्म में ब्यौरा दर्ज करते हैं। निगम टीम भेजकर फॉर्म में दी गई जानकारी का वेरिफिकेशन करती है। इसके बाद टैक्स लगाया जाता है। कार्यकारिणी सदस्य तुषार ने कहा कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को निगम के चक्कर काटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सुपरवाइजर द्वारा 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट लगाई जा रही है। नगर आयुक्त दिवांशु पटेल ने एक रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर लगवाने की बात कही। इसी प्रकार कार्यकारिणी के सदस्यों श्री गुल, कविता गुप्ता, टीटू आदि ने भी कार्यकारिणी के समक्ष मुद्दे रखे। उन्होंने भूमिगत नालों की साफ सफाई का भी मुद्दा जोर शोर के साथ उठाया। बैठक में महापौर विनोद अग्रवाल, नगर आयुक्त दिवांशु पटेल, अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार, स्मार्ट सिटी के नोडल AK मिश्रा, निगम के चीफ इंजीनियर DC सचान के अलावा कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। आज 11 बजे नगर निगम कैंप ऑफिस पे कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी पार्षद उपस्थित रहे, जिसमें पिछली कार्रवाई की पुष्टि के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सफाई, जलकर, पथ प्रकाश और विशेष रूप से गृहकर पर आज एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके अंदर स्वयं कर निर्धारण की जो शासन की योजना है उसको प्रभावी रूप से लागू करने के ऊपर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त जो GIS सर्वे है उसमें आ रही आपत्तियों के दृष्टिगत उसमें बहुत तरह तरह की, चूँकि सब लोगों पे ये शिकायत आ रही है कि उसका क्षेत्रफल कम है और इसमें जो बिल है उसमें क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। तो इस उन लोगों के असंतुष्ट होने के कारण उसको अभी शासन को संदर्भित कर दिया गया है और यहाँ पर फिलहाल में स्वयंकरण नीति के तहत क्षेत्र में, वार्डों में कैंप लगा के उस काम को करने के लिए सहमति बनी है। सफाई की दृष्टिकोण से जो लोग रिटायर हो गए हैं, मृतक हो गए हैं, अन्य जगहें जो खाली हैं, अब ये कहा गया है कि प्रत्येक वार्ड में 25-25 मिनिमम संख्या कर दी जाए और एक अलग से एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी। कभी कहीं बरसात में पानी भर जाए, अचानक एकदम कोई ज़रूरत पड़ जाए तो अलग से एक टीम और वो हाईवे की भी सफाई करेगी, ऐसी योजना बनी है। साथ ही जो महानगर में यातायात की समस्या है, ये जो पहले यहाँ पर 400 मानव चलित रिक्शा चलती थी, अब वो बढ़ के लगभग महानगर में बैटरी रिक्शा जिसे हम बोलते हैं वो 20,000 से ऊपर हो गई हैं। तो ये एक मुरादाबाद पूरा का पूरा एक जाम की गिरफ्त में है। कोई निकलने, बढ़ने, चलने, कोई नियम कानून, ट्रैफिक, कोई चीज़ अब रही नहीं। इस नाते उनकी संख्या को निर्धारित करने का आज एक प्रस्ताव पास हुआ है और उनको लाइसेंस लेना अब नगर निगम से अनिवार्य हुआ। नगर निगम से जो लाइसेंस लेगा वही नगर निगम की सीमा में उन ई-रिक्शाओं को चला पाएगा। कौन सी ई-रिक्शा किस क्षेत्र में चलेगी, इस काम का निर्धारण जोन वाइज यातायात पुलिस करेगी। RTO को भी ये निर्देशित कर दिया गया है। आज पत्र के माध्यम से भी उन्हें कह दिया जाएगा कि वो RTO कोई भी अब महानगर की सीमा में किसी भी ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन न करें जब तक वो
नगर निगम से एनओसी प्राप्त न करना है। तो ये हुई यातायात की बात। अतिक्रमण की भी और कई सारी अपनी भूमियों को वापस नगर निगम के स्वामित्व में लेने के लिए भी कार्रवाई करने का आज जितने भी खोखे हैं इनको नियमित करने के लिए इन पर शुल्क निर्धारित हुआ है। पिक्चर हॉलों के ऊपर भी शुल्क निर्धारित हुआ है। जो किराए की दुकानें हैं हमारी, उनके ऊपर भी जो पुराना किराया चला रहा है 25-30 साल का, उनको भी पुनः उनको सर्किल रेट के हिसाब से शासनादेश के अनुसार उनको पुनः उनका मूल्यांकन किया जाएगा। ये विभिन्न मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। अंत में 1 वर्ष पूरा होने के पहले, चूँकि 22 जून को परसों इसका 1 वर्ष होने जा रहा है, अतः इसमें कार्यकारिणी समिति के 6 सदस्यों का कार्यकारिणी समिति के 6 सदस्यों का स्वतः कार्यकाल समाप्त माना जाता है। तो उन 6 लोगों को 12 में से शलाका पद्धति के तहत नगर निगम की धारा 156 के अंतर्गत उनका 6 लोगों का शलाका पद्धति के अनुसार निकाल के उनका रिटायरमेंट किया गया है। अब इनके स्थान पर 6 नए लोग जुलाई के प्रथम सप्ताह में चुनाव के माध्यम से उनको नगर निगम में फिर पुनः कार्यकारिणी समिति में शामिल किया। 3 घंटे तक लंबी बैठक चली है और जिस पर बड़ी सकारात्मक सब लोगों ने अपने बहुमूल्य सुझाव रखे और सभी अधिकारियों को उन सब कार्यों के लिए तत्काल और प्रभावी तरीके से कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया।